हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है चीनी मिल में चीनी कैसे बनती है, शुगर मेकिंग प्रोसेस इन फैक्ट्री। चलो देखते हैं भाई कैसे बनती है। मेरे को नहीं पता, इतना पता है कि शुगर केन से बनती है। अब उसके कैसे बनती है मेरे हिसाब से मैं बताऊं, गैस करती हूँ। शुगर केन का जूस निकालते होंगे, फिर उस जूस को कुछ करते होंगे, मतलब उसको काढ़ते होंगे, हाँ काढ़ते होंगे या कुछ, और उसके बाद फिर उससे चीनी बनती होगी। बस इतना पता है। चलो देखते हैं कि मैंने ठीक बोला कि नहीं। तो वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले यस, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि उनको भी पता चले चीनी कैसे बनती है। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। हाउ शुगर इज मेड फ्रॉम शुगर केन। दोस्तों, क्या आपको मालूम है चीनी कैसे बनती है? जैसा कि आपको दिख रहा होगा कितनी आसानी से ताजी ताजी चीनी बन रही है। चलिए पूरा प्रोसेस जानते हैं, आखिर चीनी फैक्ट्री में बनती कैसे है। दोस्तों, शायद ही ऐसा कोई शख्स होगा जिसे मीठा न पसंद हो, क्योंकि थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन हम सभी मीठे के दीवाने हैं। और मीठे के लिए इस दीवानगी का असर अभी से नहीं बल्कि 2000 सालों से भी पहले से चला आ रहा है। क्योंकि मीठे का स्वाद मुंह में आते एक अलग एहसास होता है। वो हमारे दिमाग में खुश रहने वाले हार्मोन्स जिन्हें डोपामिन कहा जाता है उन्हें सक्रिय कर देता है। खैर, मिठास तो हमारे दिमाग में असर करती ही है, लेकिन जब बात मीठे की आती है तो सबसे पहले चीनी का जिक्र आता है, क्योंकि अधिकतर चीजें चीनी से ही तो बनती हैं। लेकिन जब दुनिया भर में मौजूद अधिकतर स्वादिष्ट चीजें चीनी से बनकर तैयार होती हैं, तो सवाल यह आता है कि आखिर चीनी किस चीज से बनकर तैयार होती है और इसे बनाने के लिए किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं यानी आपको दोस्त विशाल प्रजापति आपको ये बताने वाला हूं कि किस तरह बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में चीनी बनकर तैयार होती है। चलिए वीडियो की शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ब्राजील के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन हमारे भारत में ही होता है, और ये उत्पादन साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन जब बात इसके बनने की प्रक्रिया की आती है तो सबसे पहले गन्ने को खेतों से काटकर शुगर मिल तक लाया जाता है, और ये चीनी बनने की सबसे पहली प्रक्रिया है, क्योंकि चीनी अधिकतर गन्ने से ही तो बनाई जाती है। हालांकि इसे बनाने के लिए गन्ने के अलावा शकरकंद का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन भारी मात्रा में गन्ना ही चीनी बनाने के लिए उपयोगी होता है। इस वजह से जब गन्नों को खेतों से निकालकर शुगर मिल तक लाया जाता है तो उनके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, और उन टुकड़ों के लिए इन्हें चॉपर नामी मशीन में डाला जाता है। इस मशीन में गन्नों के बराबर साइज के टुकड़े होते हैं, और ऐसा इसलिए होता है ताकि इन्हें सही मात्रा में निचोड़कर ज्यादा से ज्यादा रस निकाला जा सके। और फिर दोस्तों, गन्नों को धोया जाता है, और जब गन्ने पूरी तरह से साफ हो जाते हैं तो उन्हें निचोड़ने के लिए क्रैशर में डाल दिया जाता है, ताकि गन्ने का रस और छिलका पूरी तरह से अलग अलग हो जाए। दोस्तों, शुगर इंडस्ट्री में अलग होने वाले छिलकों को बगास कहते हैं, जिसे बाद में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ये इतना पावरफुल ईंधन है कि शुगर इंडस्ट्री की तमाम जरूरतों को इसी की मदद से पूरा कर लिया जाता है। गन्ने के छिलके और उसके रस को अलग करने के लिए जो मशीन इस्तेमाल होती है उसे मिल हाउस कहते हैं। दोस्तों, मिल हाउस से हासिल होने वाले गन्ने के रस को छानकर प्रोसेस हाउस में भेज दिया जाता है, और उसी प्रोसेस हाउस में गन्ने के रस को चीनी के दानों तक के प्रोसेस को तय करना होता है, जहां सबसे पहले गन्ने के रस को 75 डिग्री पर गर्म किया जाता है, और फिर इसमें मिल्क ऑफ लाइम मिलाया जाता है। और इसे मिलाने का एकमात्र मकसद ये होता है कि गन्ने में मौजूद एसिडिटी को कम किया जा सके, क्योंकि उसके अंदर हल्की फुल्की एसिड की मात्रा होती है। लेकिन इस अम्ल को मिलाने के बाद वो कम हो जाती है, और फिर उसे करीब 104 डिग्री में गर्म करके क्लैरिफायर में डाला जाता है, जहां पर उस रस के अंदर तरह तरह के फूड ग्रेड केमिकल इसमें डाले जाते हैं, ताकि रस में मौजूद तरह तरह की इम्प्योरिटीज वगैरह नीचे बैठ जाए, जिस वजह से हमें साफ रस ऊपर की सतह पर आता हुआ दिखाई देता है। तो दोस्तों, साफ रस ऊपर आ चुका होता है। इसे इवेपोरेटर की मदद से भाप में उबाला जाता है, ताकि रस में मौजूद पानी भाप बनकर अलग हो जाए, और इसी प्रोसेस की वजह से रस गाढ़ा होकर शिरा बन जाता है। और फिर ये गाढ़े शिरे को भाप के जरिए गर्म करके चीनी के खानदाने यानी कि रॉ शुगर क्रिस्टल्स बनाए जाते हैं, और जब ये रॉ शुगर तैयार हो जाते हैं तो इसका कुछ हिस्सा रख लिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसे मिश्री बनाने वाले लोग खरीद लेते हैं।
क्योंकि इस तरह की चीनी केमिकल से भरी पड़ी रहती है, जिस वजह से मिश्री बनाने के लिए एक कढ़ाई में रॉ शुगर यानी पानी और थोड़ा सा दूध डालकर अच्छे से उबाला जाता है। और कई घंटों तक उबालने के बाद जब ये लेसदार हो जाती है तो पहले से तैयार दूसरे बर्तन जिनके ऊपर धागे लगाए जाते हैं उसमें डाल दिया जाता है और फिर 8 दिनों तक इन्हें पूरी तरह से ढककर रखा जाता है ताकि इसको किसी भी तरह की हवा ना लगे। और जब 8 दिनों बाद इसे खोला जाता है तो रॉ शुगर से मिश्री बनकर तैयार हो जाती है, जो कि चीनी की तरह ही होती है, लेकिन उसका स्वाद थोड़ा अलग होता है। और दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि रॉ शुगर से बताशे भी बनाए जाते हैं, जिसके लिए कढ़ाई में चीनी, पानी और रंग को सफेद करने के लिए बेकिंग सोडा या हाइड्रो पाउडर डालकर अच्छी तरह से पका दिया जाता है और बाद में इसके छोटे छोटे ड्रॉप्स गिराकर बताशे बनाए जाते हैं। ऐसे बनते हैं। पर अब बात करते हैं असल मायनों में जो छोटी छोटी चीनी हम खाने में प्रयोग करते हैं वो किस तरह बनती है। उसके लिए दोस्तों रॉ शुगर को शीरे से अलग करने के लिए एक खास तरह की छलनी से गुजारा जाता है, जहां देसी चीनी और शीरे को अलग कर दिया जाता है। दोस्तों उस शीरे को मोलासेस कहते हैं और इसे कई तरह के प्रोसेस से गुजारकर कई ग्रेड्स की चीनी बनाई जाती है और आखिर में जो मोलासेस बचता है उससे फाइनल मोलासेस कहते हैं। और ये शुगर इंडस्ट्री के लिए बाई प्रोडक्ट होता है, जबकि हासिल होने वाली देसी चीनी को गर्म पानी में डालकर दोबारा से मेल्ट किया जाता है और दोस्तों फिर इन्हें लीकर में डाला जाता है, जिसके अंदर कई तरह के फूड ग्रेड केमिकल्स डाले जाते हैं ताकि चीनी का कलर सफेद हो जाए। और फिर इस देसी चीनी को छानकर प्यूरिफाई किया जाता है और फिर दोस्तों उससे हासिल होने वाली चीनी को गर्म हवा से पूरी तरह से साफ कर दिया जाता है, जिसके बाद इस फाइनली चीनी के दानों को चीनी के साइज की छलनियों से गुजारकर अलग अलग कर दिया जाता है, जहां बारीक और मोटे दाने वाली चीनी को पैक करके सप्लाई के लिए भेज दिया जाता है और जो दाने छोटे रह जाते हैं उन्हें पीस कर शुगर पाउडर बना दिया जाता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि किस तरह खेतों में लगे गन्ने से लेकर चीनी के दानों का ये सफर अलग अलग प्रोसेस से होकर गुजरता है। तो फ्रेंड्स ये छोटी सी चीनी जो हम खाते हैं, छोटे छोटे दाने, उसका इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, आज आके पता चला कि कितना कुछ करना पड़ता है, इतना सिंपल नहीं है। मुझे लग रहा था कि शायद उसको काटते जाएंगे फिर वो चीनी बन जाती होगी किसी तरह से, पर इसमें तो इतने प्रोसेसेस हैं और उसी से वो बोल रहे थे मिश्री बनती है। पहले मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मिश्री के साथ वो शुगर क्यूब्स दिखा रहे थे। मैंने कहा ये शुगर क्यूब्स को मिश्री बोलते हैं। फिर जब उन्होंने एक्चुअल मिश्री दिखाई तो मैंने कहा अरे ओ ये मिश्री। मैं अब सोचने लगी, पहले मुझे लगा वो क्या खाते हैं, किशमिश। मेरे दिमाग में किशमिश है। मैंने कहा किशमिश कैसे, वो तो ग्रेप से बनती है। फिर जब मिश्री दिखाई तब है, वो मेरे पास भी पड़ी हुई है, इंडिया से मैं खास लेके आई हुई हूँ और बहुत अच्छी होती है। ऋषि भी कई बार ही खाता है उसको जब मन करता है, पर उसने वो शक्कर पारे कभी नहीं खाए। और मुझे याद आ रहा था शक्कर पारे हम लोग बड़ा खाते थे हर चीज में, जब खासकर दिवाली पे जब वो पूजा होती थी तो उसमें से हम ढूंढते थे कि शक्कर पारा का है और कुछ नहीं चाहिए वो दे दो हमें। तो उसके हम सब बच्चों में जो कजन्स इकट्ठे होते थे सबकी यही होती थी कि शक्कर पारे ही खाएंगे। वो ऋषि ने अभी तक कभी ट्राई नहीं किए। मेरे ख्याल से जब इंडिया जाएंगे ना तो इसको वो इतनी सारी न्यू चीजें जो है ना जो इसने देखी नहीं। उसने मेरे ख्याल से गन्ना भी नहीं देखा हुआ, गन्ने का जूस तो छोड़ दो, उसे भी नहीं पता होगा गन्ना क्या होता है, क्योंकि यहाँ ऐसी चीजें है ही नहीं अवेलेबल। और यहाँ पे आप किसी भी अमेरिकन से पूछोगे उनको ये भी नहीं पता होगा। यहाँ के अमेरिकन तो हाँ मैंगो तक नहीं पते होंगे मोस्ट ऑफ देम को। तो वही बात है ना, पर बहुत अच्छा इन्होंने एक्सप्लेन किया, पूरा मशीन में वहां पे जाके फैक्ट्री में दिखाया है, वेल एक्सप्लेन किया है। और देख लो एक शुगर केन जो है कितनी, मैं कह रही हूँ इतनी इंपॉर्टेंस है एक शुगर केन की कि वो हमारे लिए वो चीनी बनाती है। ना होती तो क्या होता, पूरी मिठाइयां मीठापन जो पूरे घरों में होता है, चाहे वो यहाँ हो या किसी और कंट्री में हो, सारे लोगों को चीनी की जरूरत है। तो कमाल का वीडियो था, काफी अच्छा वीडियो था। और इसमें मुझे एक जगह लग रहा था शायद इन्होंने ठीक तरह से प्रोसेस बताया नहीं है, क्योंकि जब गन्ने आ रहे हैं फील्ड से तो पहले आपको शुगर केन को धोना है, गन्ने को पूरे आपको अच्छी तरह से गन्ने को धोना है, क्लीन करना है, फिर आप उसे तोड़ के छोटे पीसेस में करेंगे। इन्होंने पहले दिखाया कि बड़े गन्ने को कर रहे हैं तो मिट्टी मुट्टी आ जाएगी, वो तो आप बड़ा गन्ना उसके बाद धो रहे थे। उसके बाद कैसे धो सकते हो तुम? धो रहे थे तो मतलब पहले गन्ना आया, उसको तोड़ा, मिट्टी भर गई पूरी, फिर धोया। हाँ। और जब तुमने गन्ने को तोड़ा तब उसमें से रस निकला होगा, तो रस में मिट्टी चलेगी, उसको कैसे सेपरेट करोगे? कोई कहीं नीचे वो लगाओगे,
मतलब नहीं, रस में मिट्टी कैसे चलेगी? क्या मतलब रस में? रस तो वो एक शुगर केन है, शुगर केन में मिट्टी लगी हुई है क्योंकि उसे निकाला था। हाँ, उसके बाद उसको छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। जब छोटे टुकड़े नहीं करे क्योंकि वो दिखा रहे थे कि मशीन उसको कैसे कर रही है, छोटा कर रही है। हाँ, मशीन में छोटे छोटे, तो मशीन जब कट करेगी तो जूस निकलेगा। आप गन्ने को तो जूस यूज ही नहीं हो रहा क्योंकि उसके बाद वो धोने में जाएगा। तो पहले आप गन्ना लीजिए, वॉश करिए अच्छी तरह से। वॉश में ऊपर से जैसे कार वॉश होती है वैसे धड़ाधड़ पानी मारिए, हाई इंटेंसिटी पानी मार दिया। फिर आप उसको ड्राइंग में जाइए, ड्राई करिए। ड्राई हो गया, अब गन्ना साफ सुथरा है। अब आप जितना मर्जी यूज करिए, आप यूज कर सकते हैं। भैया बताओ, इन्होंने गलती निकाल ली है। मुझे लगता है कि इन्होंने दिखाया ठीक नहीं है। जहां तक कॉमन सेंस तो यही कहती है कि आप गन्ना आएगा, हाई प्रेशर वॉश में से निकलेगा, फिर ड्राई करिए। ड्राई करने का गन्ना सब बिंदास। यार ड्राई नहीं हो रहा है, मतलब किसी प्रोसेस में ड्राई नहीं हो रहा। बहुत ही मतलब इनको कार वॉश से कुछ अडॉप्ट करना पड़ेगा। नहीं, मैं बताऊं और क्या? उसके बाद जो है फिर आप जो भी प्रोसेस करिए। नहीं, मैं बताऊं क्यों पहले धो क्यों नहीं रहे? क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े गन्ने, उनको धोना प्रॉब्लम है। छोटे काटने के बाद फिर धोना शायद आसान होगा। इतनी बड़ी कार को धो सकते हैं, गन्ने को नहीं धो सकते। तो जहां तक मुझे पता है, ट्रकों की धोने की मशीनें बन गई, कारों की कार वॉश है, मगर गन्ने की नहीं बनी। तो गन्ने जो आ रहे हैं जैसे, और गन्ना उनको रखना भी चाहिए कि मतलब पीछे का नॉर्मली होता है कि पोर्टेबल ट्रक्स होने चाहिए कि पीछे का जो पार्ट निकल जाए और वैसे कंटेनर जाए, ऊपर से पानी गिरे। मतलब मेरे ख्याल से इनोवेशन पॉसिबल है, जो इन्होंने शायद ठीक नहीं दिखाया होगा। बताना भाई आप। गन्ना पहले आपको धोना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा, फिर आप प्रोसेस होगा। ये नहीं कि पहले आप काट फूट दें, उसमें से खराब हो जाए रस। तो मुझे लगता जो भी है, अगर जो जैसे भी बनता है, चीनी तो ठीक ही आ रही है सबके घर में। और जो है ये भी अच्छी बात ऐसे कह रहे हैं कि ब्राजील नंबर 1 है, इंडिया शायद नंबर 2 है, मगर इंडिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो पॉसिबल है कि ब्राजील हार जाए। ब्राजील के पास अमेज़न फॉरेस्ट है, उसे खेती बाड़ी है, तो ठीक है। अभी देखना पड़ेगा कि क्या डायनेमिक्स हैं, बट आई एम श्योर कि इवेंचुअली इंडिया जो है नंबर 1 हो जाएगा। क्योंकि आपकी जो अगर मेरी टेक्निक यूज करेंगे तो इनको बहुत प्रॉफिट होगा। धोने की टेक्निक, उससे प्रॉफिट होगा। धोने की, सुखाने और मशीनें लगी, सुखाना एडिशनल, उसके बाद आगे आप लॉजिकली चलिए। चलो आप बताना कि भैया इनका प्रोसेस यूज हो रहा है कि जो यहाँ दिखा है वो प्रोसेस यूज हो रहा है, और दोनों प्रोसेसेस में से कौन सा प्रोसेस जो है बेटर है। ठीक है ना? तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।